हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा राणा फैमिली के ऊपर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मनीष राणा का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर नेहा राणा उनसे मिलने गई थी उनके घर, लेकिन उनको वहाँ नहीं आने दिया, मना कर दिया गया है। उसके बाद से लोगों का यही कहना है कि उन्होंने जो गलती की थी उसकी वो माफ़ी मांग चुकी है, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए था और उसको मिलने देना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि नेहा की गलती ही क्या है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर उसकी गलती नहीं है तो आप अपने दिल पर हाथ रख के ये पूछे कि अगर आपकी फैमिली में ऐसा होता तो क्या आप अपनी बहू को अपने घर वापस लेके आते? क्योंकि जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ये बोल दिया कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, मेरा यहाँ दम घुट रहा है और जो कुछ भी मेरे साथ होगा उन सब का जिम्मेवार मेरे ससुराल वाले होंगे, तो उसके बाद किसी भी आदमी का उसको घर में लाने का मन करेगा या उसको ये डर लगेगा कि कहीं कुछ और गलत ना हो जाए। तो ऐसा ही हुआ कुछ राणा फैमिली के साथ, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब आप बताओ, ऑफ कैमरा उनकी जो भी बातें हो, किसी की भी कितनी भी गलती हो, चाहे इसमें राणा फैमिली ज़्यादा गुनहगार हो चाहे नेहा ज़्यादा गलत हो, इसमें ये बात हमको नहीं पता क्योंकि ये ऑफ कैमरा की बातें हैं। लेकिन जो ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर जो बातें आई है उसमें से हमें यही पता लगता है कि नेहा ने गलती की है। सबसे पहले नेहा जो है वो लाइव आती है 15-16 अप्रैल के आसपास। अब आप बताओ, 15-16 अप्रैल के आसपास वो लाइव आती है और वो बोलती है कि मेरा इस घर में दम घुटता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और मेरे को कुछ भी होता है तो इस सब का जिम्मेवार मेरे ससुराल वाले ही होंगे। अब आप बताओ, उसके बाद कौन ऐसा ससुराल वाला होगा कि उस बहू को जो है वो अपने घर में लेने के लिए जाएगा, क्योंकि उनको तो डर पहले ही लगा हुआ है। लेकिन नेहा उधर से जो है वो मानने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने 15-16 अप्रैल से लेकर 3 मई तक के बीच में 18-19 दिन के अंदर ही उन्होंने जो कुछ भी सोशल मीडिया पर किया है वो सब की नज़रों के सामने है। क्योंकि 18 दिन तक जो लड़की आराम से चैन से नहीं बैठ सकी, तो आप बताओ उसको कौन ऐसा परिवार होगा जो कि घर में लेके आएगा। अब आप बताओ, 16 अप्रैल के बाद और 3 मई के बीच में मनीष वहाँ उसको लेने के लिए जाता है अपने परिवार को बिना बताए, लेकिन उसके परिवार वाले मनीष को जो है वो गालियाँ देते हैं और अपनी बेटी को मनीष के साथ नहीं भेजते हैं। फिर वो जाती है कि उनके घर और वहाँ पर लॉक लगा होता है तो वो गेट से कूदती है, लेकिन वो आके क्या इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने मेरे पैर तोड़ दिया और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। अब आप बताओ, सोशल मीडिया पर कौन लेके आ रहा है? अगर मनीष उधर से वो वीडियो नहीं डालता तो इन्होंने सरासर इल्ज़ाम लगा दिया था कि उन्होंने मेरे को मारपीट करके घर से भगा दिया है। अब ये सोशल मीडिया पर 18 दिन के अंदर ऐसे ऐसे काम करती है तो कौन इसको घर में लेके आएगा, आप खुद बताओ। और दूसरा जो ये बोल रही है कि मेरे जो पति है मनीष, उनकी कोई गलती नहीं है, मेरी और उनकी लड़ाई कभी हुई ही नहीं है, जैसे मेरे ससुराल वालों की गलती की वजह से उनके सिखाए में आकर मनीष ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। तो जब वो दीवार कूदकर गेट कूदकर जब जा रही थी तो वहाँ पर किसकी गलती है? अब एक परिवार में बड़े माँ बाप होते हैं और माँ बाप भी जब बेटी की इस गलती में सपोर्ट करेंगे तो अब आप खुद सोचो कि क्या वो सही कर रहे हैं? एक माँ बाप गेट से कूदकर बेटी को घर में भेज रहे हैं, वहाँ आप बताओ वो घर में तो एंट्री करा सकते हैं या किसी के दिल में करा सकेंगे एंट्री? और जब वो इतने ही गलत थे तो क्या अब उसके परिवार वाले उसको टॉर्चर नहीं करेंगे? अब वो उस घर में कैसे जा रही है? और जब वो उस घर में गेट से कूदकर गई है तो क्या अब उसके परिवार वाले जो है वो सारे सही हो गए? वो उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, अब किसी की भी घर में नहीं चलेगी? तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि
गलती किससे हुई है और कहाँ हुई है। और दूसरी बात, अब जब उन्होंने दादी पर जो केस डाला है, आप उससे देखो कि दादी की क्या गलती है। क्योंकि आप सबको पता है कि जब एक इंसान बुजुर्ग होता है तो आजकल के ज़माने में लोग जो है वो वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन उनकी फैमिली उस दादी का, उस बुजुर्ग दादी का अच्छे से देखभाल कर रही है, वो बहुत है। अब दादी बता किसकी तरफ बोलेगी? दादी किसी की तरफ नहीं बोलेगी, क्योंकि बुढ़ापे में 2 रोटी आराम से मिल जाए वो बहुत है। लेकिन उन्होंने उस बुजुर्ग दादी को भी नहीं छोड़ा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। आप खुद देखो, आपके घर में भी बुजुर्ग होंगी दादी, तो आपके बच्चे क्या उसकी कोई बात मानेंगे? उसकी चलती है घर में, क्योंकि वो खुद 2 रोटी खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड है। तो इन्होंने तो दादी का भी नाम लिखवा दिया। तो यहीं से आप पता लगा लो कि भाई कौन कितना गलत है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये गलती कर रही है और दूसरे पर जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है। और तो और ये सरासर जो भी आज तक इन्होंने उनके प्रूफ दिखाए हैं ना, वो सब जो है वो गलत दिखाए हैं। उनके अंदर खुद इन्हीं के परिवार की गलती नज़र आ रही है, चाहे आप कौन से भी प्रूफ ले लो। क्योंकि इन्होंने एक बार जो वो कॉल दिखाई है, जो कनिका की ताई के साथ जो कॉल पे बात हो रही थी, वो रिकॉर्डिंग सुनाई थी, उसमें भी खुद इनकी मम्मी जो नेहा है, इनकी मम्मी बोल रही थी कि जो मनीष की मम्मी है वो मेरी बेटी के पैरों में पड़ रही थी कि अपने पापा को मत बताना, क्योंकि घर में छोटी मोटी बातें हो जाती है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगाओ कि जो लेडीज अपनी बहू के पैरों में पड़ रही है, गिड़गिड़ा रही है कि अपने पापा को ये बात मत बताओ, घर में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, तो क्या वो सास शादी के 15 दिन बाद ही घर से निकालना चाहती थी तो वो अपनी बहू के पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाएगी? नहीं ना। और दूसरी बात, जो इन्होंने एक और जो है वो व्हाट्सएप चैट लगाई थी, उसमें भी जो दिख रहा था कि जो मनीष है वो बोल रहा था कि भाई ये सब हमारा घर तुड़वाने के लिए कर रहे हैं, आप उनके सिखावे में आकर ऐसा मत करो। तो उसमें भी किसकी गलती दिख रही है? उसमें भी तो नेहा की ही गलती दिख रही है कि भाई जो मनीष है वो नेहा को मनाने के लिए, खुश करने के लिए कि भाई घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, ये घर छोड़कर ना जाए, उसके लिए उन्होंने अपने परिवार वालों को भी गलत बोल दिया। लेकिन ये लेडीज जो है वो भी सोशल मीडिया पर दिखा रही है। क्योंकि इससे भी आप देख सकते हो कि एक आदमी ने, एक लड़के ने किस हद तक कोशिश नहीं की होगी उसको अपने घर में रखने के लिए, लेकिन वो नहीं मानी। तो अब जो है उन्होंने अपनी तरफ से बता दिया है कि भाई मैं नहीं लेके आना चाहता हूँ, आप अपने घर में खुश रहो और मैं अपने घर में खुश हूँ। और हाँ, अगर आपको ऑनलाइन खेलना है तो प्रूफ मेरे पास भी है, आप पहले डालोगे तो प्रूफ मैं भी डाल लूँगा, आप आगे आगे मैं पीछे पीछे। और अगर आपको ऑफलाइन जब केस डाल ही दिया है, कानून का सहारा ले ही लिया है, तो आप उसी के बेस पे लड़ो, ऑनलाइन क्यों कर रहे हो? तो अब देखो आगे क्या होता है। तो बस, तो देखो अब आगे आगे क्या होता है। और हम तो यही कहेंगे कि भाई अपने घरेलू लड़ाई झगड़े को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर अपने घरेलू लड़ाई झगड़े लेके आओगे तो वो सिवाय बिगड़ने के सुधरने वाले नहीं हैं। तो वो सिवाय बिगड़ेंगे ही, सुधरने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए कोई भी काम है वो सोच समझ कर करना चाहिए, ना ही जो है वो गुस्से में, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो जी कोई भी घरेलू झगड़ा है वो सोशल मीडिया पर नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस रिश्ते में रहना चाहते हो, उस रिश्ते को निभाना चाहते हो, तो सोशल मीडिया का सहारा क्यों ले रहे हो? क्योंकि सोशल मीडिया पर आप खुद अपनी जुबानी बोल रहे हो कि कोई जज नहीं बैठे हैं, यहाँ पर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो सोशल मीडिया पर लेके आए ही क्यों आप? तो मैं तो यही कहूँगी जी, बस भगवान यही करे कि दोनों अपने अपने ज़िंदगी में खुश रहे, जैसे इनको अच्छा लगे वैसे करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती का कोई रिश्ता नहीं चल सकता। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।